गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 5 बद्रीनाथ सीरीज़ का और इस समय मैं एक मंदिर में हूँ जो आर्मी का मंदिर है। तो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, तो कितना सुंदर इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। ये मैं पहले आपको मंदिर दिखाता हूँ, फिर पहले बात की बातें बाद में करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका है। देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये केदारनाथ मंदिर है, ये मेन गर्भगृह है पीछे, ये आगे है। यहाँ पे सब पांडवों की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं और ये दुर्गा माँ का मंदिर है। तो सब लोग प्रेम से बोलिए दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय। और यहाँ बाहर तो मेरे महादेव जी का मंदिर है। तो आज तो मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ, बहुत एग्जॉटिक जगह पे, वो मैं आपको समय आने पे आप देखेंगे। तो ये महादेव जी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ फौज के मंदिर में और नॉर्मल मंदिर में, एक तो खैर चलो यहाँ रश भी बहुत कम होता है। तो देखो बाहर बैठ के आप आराम से शूज़ निकाल सकते हो। फिर यहाँ आप हाथ धोजिए, सोप भी रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, टॉवल भी रखा हुआ है। हाँ, प्रैक्टिकली मंदिरों में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे भी ये हिसाब दें, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया है। तो ये मैं आया था यहाँ पे क्योंकि मैं निकल रहा था तो मेरे को मंदिर दिखाई दे गया, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी भगवान के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो पुजारी हैं ना वो भी आर्मी के ही हैं। तो अभी उनसे मेरी बात हो रही थी। तो ये देखिए कितना सुंदर दुर्गा माँ की मूर्ति है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आज निकल रहा हूँ और आज मैं आपको महादेव के ऐसे दर्शन कराने वाला हूँ ना कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह का नाम अभी समय के साथ आपको पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से 3 घंटे का ड्राइव है। तो मैं जा रहा हूँ नीति वैली और वहाँ से नीति पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। परमिशन हो गई है लेकिन कहते हैं स्नो है, देखते हैं कि ड्राइवेबिलिटी की क्या कंडीशन है। और जो मेरे को महादेव जी के दर्शन आपको कराने हैं जो बहुत ही नेचुरल रॉक फॉर्मेशन में है, वहाँ तक भी गाड़ी जाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ तक तो मैं लेके जाऊँगा ही। और तो परमिशन तो मेरे पास आगे की भी है, तो पता लगेगा स्नो कंडीशन पे कि कितना मैं जा सकता हूँ। तो कर्नल साहब ने बोला कि आप निकलिए तो आपको मैं मैसेज करता हूँ कि आपको कहाँ तक वो जाने को देंगे, क्योंकि अभी फ़ौज भी ना नीचे मूव आउट कर गई है और नीति पास तक सड़क नहीं बनी है। जैसे माना पास तक और चाइना वालों की और इंडिया वालों की माना पास तक सड़क बनी हुई है, मतलब सड़क आप चाइना घुस सकते हैं, लेकिन नीति पास पे ऐसा नहीं है। तो नीति पास पे तो 3 किलोमीटर हमारी साइड पे, 3 किलोमीटर उनकी साइड पे सड़क नहीं है। तो वो जवान वगैरह पेट्रोल करके जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए पास तक तो वैसे भी नहीं आप जा पाओगे, लेकिन पास के कितने पास तक जा सकते हैं वो अभी मेरे को समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे मैं जाऊँगा, आपको भी दिखाऊँगा। तो अभी मैं बस गाड़ी में बैठता हूँ और निकलता हूँ। और आज आप बने रहिए, आपको इतना मज़ा आने वाला है ना। उसके बाद आप मेरे को धन्यवाद देना, मैं एडवांस में आपको थैंक यू बोल देता हूँ जब आप कमेंट्स में लिखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो महादेव जी के आज आप बहुत ही सुंदर दर्शन करने वाले हैं, एकदम नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। तो इस समय दिन के बजे हैं 12 और हम निकल चुके हैं अपने टारगेट की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमें यहाँ से जाना है मलारी 48 किलोमीटर, फिर उसके बाद जाना है नीति 70 किलोमीटर। वहाँ पे मैं आज रात को -5 -7 में कैंपिंग करने वाला हूँ। तो वो एक बड़ा सा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कार कैंपिंग नेगेटिव टेम्परेचर्स में काफ़ी दुखदाई होती है। तो ये जो एरिया है ना ये तपोवन है और यहाँ पे जो नदी बहती है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो है धौली गंगा। उसी में 1-2 साल पहले ख़तरनाक बाढ़ आई थी और काफ़ी सारे जो लोग थे जो टनल में काम कर रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, वो जो फंस गए थे। काफ़ी दिन उनका रेस्क्यू चला था और वो बच गए थे, निकल आए थे। तो ये वही वाला एरिया है। तो थोड़े आगे जाके वो पावर प्लांट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, तो ये अभी हमारा टारगेट है। और यहाँ पे ना एवरेज आपकी वही आती है 30 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं आती है आपकी गाड़ी की। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम 4 बजे से पहले पहुँच के सेट कर दूँ अपना कार कैंपिंग, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो रोशनी के अंदर सहारा हो जाए। और बीच में खतरनाक ग्लेशियर वगैरह आने वाले हैं, तो अब बने रहिए, मैं आपको सब दिखाऊंगा। और ये रहा मेरा दोस्त बंगाली। नमस्ते सुदीप्ता। नमस्ते कर रहे हैं सबको, सुदीप्ता ये। और ये जिमनी अभी यही चला रहा है, मैं बैठ के यहाँ से वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। तो अब ये हम चल पड़े हैं। तो ये ध्यान रखना, अब हमारा टारगेट नेक्स्ट है मलारी।
और फिर घमसाली में चेक पॉइंट है, तो मेरे को फ़ोन आ गया अभी वहाँ से कि आप आइए, क्योंकि फिर वो ना घमसाली के आगे जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके बाद एक ही गांव आता है मेनली नीति विलेज, और वो भी खाली हो गया। सर्दियों में जैसे माना गांव से लोग नीचे वापस आ गए हैं, ऐसे ही नीति विलेज से भी सब लोग नीचे आ गए हैं। तो वहाँ पे अब कुछ है नहीं, तो सिविलियंस को वहाँ जाने नहीं देते हैं, क्योंकि जब आगे कोई है ही नहीं हैबिटेशन तो नहीं जाने देते। और जो मेरे को आपको बहुत ही बढ़िया दर्शन कराने महादेव के ना, वो उसके आगे ही है। और सड़क पहले ये बहुत ही ज़्यादा छोटी और ख़राब होती थी, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी ना बॉर्डर्स के पास रोड्स की कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रही है। माना पास के लिए तो डबल लेन चल रहा है, मैंने आपको कल दिखाया था वहाँ पे। सो अक्टूबर 2023 में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है डबल लेनिंग का, और अक्टूबर 2027 तक उसको क्लोज करने का टारगेट है। तो सोचिए, मतलब चाइना बॉर्डर तक हम डबल लेन सड़क बना देंगे तारकोल की। तो गुड टू सी सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे अब ये रोड पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं नीति वैली आया था जून में, और इस जगह का मेरे लिए और महत्व है, क्योंकि यहीं इसी ट्रिप पे जब मैं अपने दोस्त राकेश तुर के साथ आया था, तो यहाँ से जाने के बाद हम गए थे चोपटा, और वहीं पे टेलीफोन पे किसी से इससे बात हुई थी विकास शाह से, और मेरा लंदन का ट्रिप बना था बिना प्लानिंग के, बिना इच्छा के और बिना कोई सपने के। और अचानक मेरी झोली में लंदन ट्रिप महादेव ने डाल दिया। तो लंदन ट्रिप से पहले वाला जर्नी यही थी, और ऐसा संयोग बना कि लंदन ट्रिप के बाद वाली जर्नी भी मेरी नीति वैली में ही आ गई। तो यहीं मैंने महादेव के दर्शन किए थे, टिमरसेन महादेव है उनका नाम, और अब मैं दोबारा से उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। लेकिन अब 2 पर्पज़ हो गए, उनको तो धन्यवाद मेरे को देना ही है, उनकी पूजा मेरे को करनी है, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा टिमरसेन महादेव, कितना खूबसूरत मंदिर है वो। तो ये जो रिवर आप नीचे देख रहे हैं ना, ये है धौली गंगा। ये सामने से आ रही है, एक और नेचुरल स्ट्रीम इसमें मिल रही है, और ये आगे बह रही है। इसी के अंदर मैसिव फ्लड्स आए थे कुछ समय पहले, और डेट मेरे को याद नहीं आ रही है। तो अब हमको जाना है सामने वाली वैली में। तो नीचे देख रहे हैं एक छोटा सा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, उसके उधर कोई मंदिर है। तो यहाँ ये ना देवताओं का स्थान है पूरा। गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड और हिमाचल भी बोलते हैं देवताओं का स्थान है। तो जगह जगह यहाँ बहुत मंदिर बने होते हैं। तो उस मंदिर के लिए आपको बहुत नीचे ट्रैक करके आना पड़ेगा, और फिर आपको वो वाला हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके वहाँ मंदिर है। तो अभी तो फ़िलहाल हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। तो हमें आगे ये जो वैली दिख रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वैली में हमें घुसना है। और अभी मैं छाया में खड़ा हूँ, तो मेरे को अभी से हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो चलते हैं हम उस वैली में आगे, और देखते हैं कि क्या क्या हमें वो मिलने वाला है। अभी मेरे को शायद एक हमें बहुत ख़तरनाक सा ग्लेशियर भी मिलेगा, जून में मिला था, अब पिघल गया होगा या नहीं पिघला होगा, जाके पता लगेगा। ये सडनली कितना ख़तरनाक रास्ता आ गया एकदम। तो राइट साइड पे एकदम भुरभुरा था पहाड़ है, और ये कच्ची सड़क आ गई है इसके ऊपर एकदम। तो ये पहाड़ों में ना बीच में ऐसा ऐसा दिखता रहेगा आपको। तो कुछ एरिया है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, और वहाँ पे अभी सड़क बन रही है। मेरे लेफ्ट पे पूरा एकदम स्टीप फॉल है, एक गलती और सीधा आप धौली गंगा में। आप रोड ठीक हो गई है, तो ऐसा, अरे रावा, झटके लग रहे हैं खूब। तो यहाँ पे देखो रे, अब सड़क चौड़ी कर दी गई है, सड़क बननी है, लेकिन माउंटेन काट दिया गया आपको राइट साइड पे। तो जब माउंटेन जब तक कटता है तो सड़क टूटी फूटी रहती है, माउंटेन कटिंग हो जाती है, तो फिर सड़क के ऊपर काम किया जाता है। तो ये रोड भी ना बॉर्डर रोड पे आती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चाइना ही जा रही है ये सड़क भी। तो ये पुराने ओल्ड सिल्क रूट में आता है। तो मानापात भी पुराना सिल्क रूट में था, जब लोग पैदल चलते थे और तिब्बत के साथ ट्रेड करने के लिए जाते थे। और ये वाला जो वैली है, ये भी ओल्ड सिल्क रूट वैली है।
पहाड़ों को काट के सड़क चौड़ी करना बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत वाला काम है, तो इनमें समय लग जाता है। और फिर विंटर्स में कुछ महीने काम भी बंद हो जाता है जब बर्फ़ पड़ जाती है। अब तो आगे जाके रोक लेना, वो ट्रक भी आ रहा है। अभी तो क्लियर है, सड़क तो यहाँ चौड़ी हो गई है, निकल जाएंगे शायद हम। काफ़ी यहाँ गाड़ी नाच रही है लेफ़्ट राइट, तो हो सकता है वीडियो भी बड़ा शेक करे, और अगर नहीं करेगा तो गिम्बल की भी अच्छी वो है ये मतलब स्टेबिलिटी, क्योंकि मैं फ़ोन से नहीं है गिम्बल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा है तो मैं गिम्बल पकड़ के रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ कार के अंदर बैठ के। क्या खूबसूरत वैली आ गई है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि इसको तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना एकदम हम रिवर के लेवल पे आ गए हैं। तो रिवर का नाम जैसे आपको बताया था धौलीगंगा है। और तो क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, ट्रक वाले को एकदम ही पास में जाके जगह देगा क्या? पहले रोकना चाहिए उसको। अभी देख रहे तू, मतलब इतनी बेसब्री क्यों? दोस्तों मेरे को लगता है अब ये जितने ये इंडियन ड्राइवर्स हैं ना, मैं अपने आप को इंटरनेशनल ड्राइवर मानने लगा हूँ। इन लोगों को सबको ना यूरोप में गाड़ी चलाने के लिए भेजना चाहिए, तो जाके इनको गाड़ी सही चलाना समझ में आएगा। अभी वहाँ पे होता तो वो बंदा कम से कम 50 मीटर पहले रुक जाता, इस ट्रक को जाने देता। हम एकदम घुस गए उसके अंदर, और जब मर्जी गाड़ी दिख भी रही है। मेरा दोस्त ही था अभी, ये सामने गाड़ी देख रहा है, वो फिर भी उसको हॉर्न मार दे रहा है। तो मैंने इसको गुस्सा किया, मैंने कहा तू किस लिए हॉर्न मार रहा है, वो तेरे को देख रहा है ना। तो यहाँ बस हॉर्न दिया है ना, इसलिए गाड़ी में वो बोलते हैं हॉर्न दिया किस लिए, बजाने के लिए दिया है, तो हम बजाएंगे। तो काफ़ी कुछ सीख के आ रहा हूँ मैं, रोड मैनर्स, गाड़ी चलाने का, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, साइकिलिस्ट को रिस्पेक्ट देनी है, पेडिस्ट्रियंस को रिस्पेक्ट देनी है, दूसरे ट्रैफिक को रिस्पेक्ट देनी है। वहाँ तो मैं देख के दंग रह गया ना, लोग कितना पेशेंस होता है, कितना आपको हेल्प करते हैं रोड पे। आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो तो वेट करेंगे जब तक आप गाड़ी रिवर्स ना कर लें। यहाँ आपके ऊपर चढ़ जाएगा हॉर्न बजा बजा के। बहुत ज़्यादा सबको इसको मेरे को लगता है कि एक बारी ना ऐसे अगर आपको ईश्वर अलाउ करता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, बहुत कुछ सीख के आओगे। मेरा दोस्त सुन रहा है, साइड में मुंह बना रहा है अपना, तो अपना ये क्या है, क्योंकि यहाँ तो इनको बस जब मौका मिले हॉर्न पहले बजाएंगे, टू टू। अब तो वो डर के मारे हॉर्न नहीं बजा रहा है मेरे साथ, क्योंकि उसको सुनना पड़ता है फिर जब हॉर्न बजा देता है। यार वहाँ 3 महीने मैंने हॉर्न की आवाज़ ही नहीं सुनी। क्या इसको छोड़िए, आप वैली को एंजॉय करिए, देखिए क्या खूबसूरत लग रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अपने हिंदुस्तान में भी हिमालयस में ब्यूटी भरी पड़ी है। ये ऊपर कोई बंदा खड़ा है? नहीं, अच्छा वो बिजली का पोल है। अब देखो ये जैसे अभी सब सड़क बन रही है ना, अब ये टूटा हुआ एरिया आ गया। बंदा ही देख, है। रुक रुक, अंदर ले, ट्रक को जाने दे, पहले रुक जा, फुल स्टॉप कर दे। हैवी व्हीकल है, उसको जाने दे आराम से, फिर अब चलते हैं। तो ये एक्चुअली चौड़ा हुआ होगा ना, तो ये एक काम हो गया। अब सड़क बनाने वाले जब एक साथ शुरू करेंगे तो इसके ऊपर तारकुल डलेगा। देखो हम एकदम नीचे जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ से आ रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रेच है। तो फटाफट मैंने गाड़ी को ब्रेक मारा, चलो, और यहाँ से मैंने कहा चलो इसको कैप्चर करता हूँ। तो सामने वो धौलीगंगा है ना, वहाँ से देखो, चलो भाई यहाँ ज़्यादा नहीं रुकते। तो सडनली मतलब हमने एकदम 5-6 कैंची लेके यूटर्न लेके हमने हाई गेयर कर दिया। तो देखिए सामने आइसक्रीम कोन। तो किस किस को ये आइसक्रीम कोन खाना है कमेंट्स में लिख के दीजिए मेरे को। क्या खूबसूरत व्यू है दोस्तों। अब ये देख रहे हैं, ये सड़क ना फाइनली रेडी हो गई है। तो समय के साथ साथ ये पूरा रास्ता आपका 100 किलोमीटर का ऐसे बन जाएगा, जो जाके चाइना बॉर्डर को हिट करेगा। तो अभी बहुत तेज़ी से काम चालू है। तो आपको एक सैम्पलिंग दिख रही है, बस इसमें अंदर वाइट लाइनिंग बच गई है, और साइड के ऊपर ये नाली बनाएंगे, क्योंकि साइड पे नाली बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं तो ओवरफ्लो करके ऊपर आता है। और ये जो थोड़े बहुत तो पत्थर गिरते ही रहेंगे, क्योंकि जब माउंटिंग कटिंग करते हैं ना, तो सेटल होने में लग जाते हैं 5-6 साल। फिर धीरे धीरे इसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो करेगा, तो वो स्टेबिलिटी आएगी। तो ये भी थोड़ा सा ना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वैसे चलो, मैं आप नज़ारों का मज़ा लीजिए और मेरी बकबक को सुनिए।
कि भाई हम पहाड़ों को काट के इसकी स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए तो भाई ये काम ज़रूरी है, क्योंकि ये जब सड़क बनती है तो आगे जो गांव वाले हैं देखो उनको कितना फ़ायदा होता है, उनको आना जाना आसान हो जाता है, टूरिज़्म बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है। तो उन लोगों से पूछोगे तो वो तो चाहते हैं। मेरी बात हुई है, मैं अभी कुछ गांव वाले मिलेंगे तो मैं बात करता हूँ, उसको रिकॉर्ड भी करूँगा, पूछता हूँ कि ये जो सड़क चौड़ी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है माउंटेन्स में, इससे आपको फ़ायदा है या नुकसान है, आप लोगों को क्या व्यूज़ हैं। तो हर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा तो फिर ये सेक्रीफाइस होगा, नहीं तो फिर रहने तो यहाँ पे ये ओरिजिनल सड़क होगी जो आपको दिख रही है छोटी सी। तो अब इसको चौड़ा करना है तो फिर आपको पहाड़ काटना ही पड़ेगा ना। तो ये एक डिबेटेबल वो है। तो इसके लिए आपको दोनों साइड से इक्वली प्रोज एंड कॉन्स है। तो अब ये यू टर्न वाला है ना, ये अभी रोड नहीं रेडी हुआ, इतना सेक्शन ये हो गया है। तो एक साथ फिर ये यू टर्न वाले रोड पे भी ये तार को लगा देंगे। विंडशील्ड वॉशर का पानी ख़त्म हो गया था गाड़ी का, तो ध्यान ही नहीं रहा हमने भरने का। तो ये है देखो, पहाड़ों पे ये आया एक झरना, और ये बंदे के पास बोतल भी है, तो उसकी मांगने वाली है बोतल हम 1 मिनट के लिए, और ये पानी भरेंगे झरने का ठंडा ठंडा, और ये जाएगा विंडशील्ड के अंदर। ये ट्रक की धुलाई कर रहे हैं ये। तो ये पानी ऊपर देखो कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं है, जितना ऊपर तक आप जाके देखो वो, और वहाँ से ये पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन ये पीने का पानी नहीं है। तो ट्रक की धुलाई कर रहा है ये बंदा यहाँ खड़े होके। अब हमें इसी वाटर क्रॉसिंग से निकलना पड़ेगा, गाड़ी के पहिए भी धुल जाएंगे। ये आपका झरना हो गया, और ये देखो ये नीचे बह रहा है, और अल्टीमेटली ये चला जाएगा धौली गंगा में, जो नीचे हरा हरा आपको दिख रहा है तो धौली गंगा है। माइटी हिमालयाज़ के दर्शन करिए। तो ये किस में भरा है तुमने? किस में भरा है? हाँ फिर ठीक है, मेरे को लगा कूलेंट में तो नहीं डाल दिया, बस इतना ही है। हाँ ठीक है। पानी क्यों नहीं आ रहा मतलब? इसका कैपेसिटी छोटा होगा यार। अब इसमें एक शैम्पू भी डालना है हमें छोटा थोड़ा सा, वो बाद में डाल देंगे चलो, क्योंकि इसमें ना मेरे पास वाटर क्लीनिंग फ्लूइड भी है, लेकिन अब वो कहाँ रखा है मालूम नहीं है। ज़्यादा पानी नहीं आया ना? नहीं, पूरा भर्ती हो गया। ये हम पहुंच गए मलारी विलेज, और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरा एक एग्जांपल है टेरेस फार्मिंग का। तो जब ये ग्रीन हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो अभी आप देखिए, तो ये एक छोटा सा होटल है, इंसिडेंटली ये खुला है क्योंकि इस समय होता नहीं है। जून में भी ना हम लोग यहीं रुके थे और खाना खाया था जब हमने मतलब वहाँ पे नीति गांव में कैंपिंग किया था। तो अभी दाल चावल खा के हम निकलते हैं, और मैं 6 रोटी बनवा रहा हूँ रात को वहाँ कैंप पे खाने के लिए। और देखते हैं अगर सब्जी भी लेनी होगी तो वो भी पैक करा लेंगे। गर्म करने का साधन हमारे पास है ही। तो अच्छी खासी ठंड लग रही है यार, मेरे को जैकेट पहननी पड़ेगी। अभी भी आया तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड रख लिया, बोले जब आप वापस आओगे तो ले जाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आपकी ये सड़क तो अच्छी बन रही है, पीछे 2 लेन होती जा रही है। नहीं चावल आधे कर दो, दोनों प्लेट में आधे आधे। नहीं नहीं इतना कोई नहीं खाने वाला, इसका आधा कर दो। तो ये सड़क डबल लेन बनने से आपको फ़ायदा है? हाँ सर, बहुत फायदा है। अच्छा टाइम पे पहुंच जाएंगे ऐसे। अच्छा टूरिस्ट भी शायद धीरे धीरे ज़्यादा आ जाए। हाँ, टूरिस्ट सब लोगों का फायदा हो जाएगा। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं पहाड़ तोड़ रहे हैं, नुकसान हो जाएगा, ये सब है। नहीं सर, अब जहाँ विकास होगा वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही। तो दोस्तों अगर आप मलारी गांव आ रहे हैं और इसके आगे वहाँ जा रहे हैं तीमरसेन महादेव या नीति गांव और या नीति वैली, तो ये आपको एकमात्र होटल मिलेगा जिसका खाना भी बेहतरीन है। तो हीरामनी होटल मलारी, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। इसके अलावा कुछ आपको है ही नहीं, क्योंकि जून में भी जब मैं आया था ना तो मैं यहीं पे खाना खाया था। तो इसका हमेशा ही खुला रहता है लगता है, क्योंकि बाकी जितने भी आप देखोगे ना, ये पीछे जो है मलारी गांव है ये, तो वहाँ पे 1-2 ढाबे हैं बंद पड़े थे। इनका पिछली बारी जून में भी, क्योंकि जून भी वो था ऑफ सीज़न और आज भी ऑफ सीज़न है, ये दोनों ऑफ सीज़न में इनका रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो जैसे ही मैं गुजरा मैंने कहा अरे यार ये तो जून में हमने यहीं खाना खाया था।
तो मैंने अभी लंच भी कर लिया और अपना डिनर अब मैं हल्दीराम का पैकेट नहीं खोलूँगा, तो दाल चावल सब्जी मैंने पैक करा ली। तो आज रात को कैंप में हम यही रहेंगे। आप ये देख लीजिए, इनका नंबर भी इसमें नज़र आ रहा है और ये अपना नाम खुद ही बताएंगे। हाँ सर, मेरा नाम है दरवान नेगी और ये होटल हीरामनी होटल। आप आइए और यहाँ रहने का पूरा। अच्छा, आपने रहने का भी किया हुआ है? हाँ, वो कहाँ पे है? रहने के 6 रूम नीचे है यहाँ पे। अच्छा, 6 रूम है, सिंगल दिखाओ बेड, फिर डबल मैं बेड। रूम दिखा दो, मैं हाँ, दिखा देता हूँ। तो कैसे जाना है? आ जाओ, हम चलो दोस्तों, मैं आपको इनका होटल के रूम भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ही शांत और बहुत ही रमणीय स्थल है। आप आए तो यहाँ रुक सकते हैं। तो ये तो इनफैक्ट मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन चलो पहले कमरा तो देखें। और इसका व्यू देखना आप, यहाँ बालकनी से बहुत ही मस्त व्यू है। तो गर्मियों में तो बहुत मस्त लगेगा। ये देखो ना, ये जो व्यू मैं आपको दिखा रहा था, आपके रूम से निकलते ही ये व्यू है और क्या बढ़िया धूप आ रही है। तो ये सन फेसिंग रूम भी हो गया। टॉयलेट अटैच्ड है? उधर साहब। अच्छा, तो ये देखिए 3 सीटर रूम है। बहुत पहाड़ों के स्टैंडर्ड से ये बहुत अच्छा है। रूम हीटर लगा हुआ है, जग है, 3 ग्लास है और ये आपका वॉश बेसिन बाहर लगा हुआ है। लाइट है? हाँ सर, लाइट है। तो ये आपका टॉयलेट हो गया, इंग्लिश टॉयलेट लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है। तो भाई वो जो आप 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करोगे ना, वो यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ फंक्शनल होती है। तो मैं तो अगर यहाँ रुकूंगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन आज तो घर में मैं कार कैंपिंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे जाके यहीं रुक जाता। तो इसका अभी सीजन में कितना किराया लेते हैं आप? सीजन में सर ऐसे 2000। ओके, उसमें कुछ नाश्ता इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं सर, ये खाली रूम ओनली है ना। और अभी ऑफ सीजन में ऑफ सीजन में ऐसे जो भी दे दे कोई। 1200 रुपये जैसे। हाँ 2 जने ऐसे, मतलब वो कितने वो रह सकते हैं। हाँ, वो नहीं, वो तो कमरे के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। तो ये बस। लेकिन अच्छा, यहाँ तो जब कौन सी फसल उगती है इसमें? यहाँ सर राजमा उगते हैं, अलग अच्छा। अलग प्रकार के राजमा उगते हैं। और ये बाकी ये सेब के आपके। अच्छा, यहाँ सेब हो रहा है? सेब अब आजकल लोग नहीं, अभी नहीं, ये तो सितंबर में आएगा। हाँ, ये निकाल के। तो ये पूरी खेती मोस्टली राजमे की है? हाँ, ये राजमा और एक लाल वाला है? लाल, हाँ राजमा। हाँ। और सफेद, ऐसे राजमा होते हैं। तो कल आप राजमा बनाओगे क्या? हाँ सर, कल राजमा। अब कल राजमा बनाओ आते हुए। जी, मैं यहाँ पे लंच करता हूँ, क्योंकि रात को वहीं रुकूंगा, सुबह निकलूंगा। लंच करने के बाद हम बढ़ चले हैं घमशाली और नीति वैली की तरफ। नीति वैली तो ये सारी वैली ही नीति वैली है, नीति गांव की तरफ, अबंडेंट विलेज, क्योंकि इस समय वहाँ कोई नहीं होगा। तो लंदन ट्रिप से पहले मैं यहाँ आया, लंदन ट्रिप के बाद यहाँ आया। क्या क्या सहयोग है नहीं समझ में आता, क्योंकि वहाँ पे अभी मैंने बताया ना, टिमरसेन महादेव का बहुत ही सुंदर नेचुरल केव के अंदर मंदिर है। तो हम ग्रुप में आए थे, 7-8 लोग थे, कोई भी उस मंदिर में नहीं गया, अकेला मैं गया था। सबने देखा, रे ये तो ट्रैक करना है, सो नोबडी वेंट। तो मेरे को अकेले आशीर्वाद मिला और महादेव, ऐसा लगता है कि वो खुद मेरे को बुलाया उन्होंने, क्योंकि यहाँ ये कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा आने का, अचानक ही बन गया। तो ऐसा लगता है खुद उन्होंने बुलाया कि तुम्हारा लंदन का सफ़र मैंने पूरा सक्सेसफुल किया है, आके मेरे यहाँ अपना मत्था टेक के जाओ, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। तो ये सामने अब ट्रक आ गया है, अब इसको तो पहले देखना पड़ेगा क्या करें इस ट्रक का हम। तो एक छोटा मोटा वाटरफॉल आ गया एकदम, क्या नेचुरल ब्यूटी है हमारे हिमालयाज़ में। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो जैसे वहाँ होता था हर जगह मैं गाड़ी से टपक के उतर जाता था, स्विट्ज़रलैंड में या दूसरी जगह। पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है, और ये देखिए झरना। अब यहाँ से ना ये ट्रक्स में पानी भर के लेके जाते हैं, क्योंकि हर जगह पानी होता नहीं है। तो ये जो पाइप्स वगैरह खड़ी है ना ये साइड में और इधर, तो वो पाइप लगा के इसको भरते हैं। और ये ऊपर आप पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी, लेकिन काफ़ी बढ़िया एकदम झरना है। तो अगर गर्मियों का मौसम हो तो यहाँ सब कूद पड़े नहाने के लिए, लेकिन अभी तो शायद पानी ये बहुत ठंडा होगा। तो ये खड़ी है मेरी प्यारी जिम्नी, और निकला जाए आगे, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतना फिर हमें कैंप सेट करने में मुश्किल आ जाएगी। अभी मेरे को फ़ोन भी आया घमसाली से, क्योंकि वो चेक पॉइंट है ना, उसके आगे किसी को जाने नहीं देते कि सर आप लेट हो रहे हैं। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि सर आप क्यों -10 में कार में सोएंगे, हमारे पास अरेंजमेंट है सोने का, फौज का गेस्ट हाउस है।
तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ एक रफ टफ एक्सपीरियंस करने के लिए, -10 की कैंपिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैं कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को चैलेंज दे रहा हूँ कि इतनी ठंड में क्या हम कैंपिंग करके सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने कहा अगर मेरे को वही था तो मैं पहले ही आपके गेस्ट हाउस में रुकता हूँ, या मैं इस रोड पे आता ही नहीं, टिमरसेन महादेव के दर्शन करके दिन के दिन मैं वापस निकल जाता। तो ये आज चैलेंज है मेरे शरीर के लिए, और मेरे को देखना है कि मेरा दोस्त बस जिंदा रहे सुबह तक, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बाकी ये क्योंकि जिमनी पेट्रोल गाड़ी है ना, तो इसमें एक चीज़ आराम है, रात को मैं गाड़ी को ऑन करके हीटिंग ऑन करके गाड़ी को गर्म कर सकता हूँ, और उसके बाद गाड़ी को बंद कर देंगे, और नहीं तो पूरी रात चलती भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। डीजल गाड़ी है BS6, तो उसकी तो चोक हो जाएगी, पीछे पिछवाड़ा उसका सारा चोक हो जाएगा, फिर अगले दिन वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये पेट्रोल गाड़ी का फ़ायदा है। तो ये देखिए बहुत तेज़ी से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जहाँ जहाँ हो गया है ना वहाँ तो सड़क बहुत बढ़िया हो गई है, और ये बन रहा है। तो और 2-4-5 साल के अंदर इतनी बढ़िया सड़क बन जाएगी है, तो यहाँ से चकाचक आप चाइना जा सकेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलो, ये है एग्जिस्टिंग पुल जो पिछले 20-50 साल से चल रहा होगा, और ये है धौली गंगा। देखो कितनी माइटी लग रही है, कितनी स्वच्छ निर्मल जल इसका नज़र आ रहा है, एकदम हरा हरा। और और ये वैली देखिए, चीड़ के पेड़ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये बन रहा है नया पुल, ये देखिए ये है नया पुल आपका। तो क्योंकि सड़कें हम चौड़ी कर देंगे और पुल आपके संकरे रह जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जितने भी पुल अभी रास्ते में मिले ना, सबके अंदर ये नए नए पुल बन रहे हैं। तो ये 2-3 साल के अंदर ये पूरा का पूरा आपका वाइड 2 लेन सड़क बन जाएगी, जो चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करेगी। ये देखिए अपना हिंदुस्तान का ग्रैंड कैनियन, पीक्स देखो कैसे खड़ी हुई हैं रगेड ना, एक के ऊपर एक, और पूरा आपका कवर हो रहा है ऐसे। और ये इधर एक ऐसी वैली है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसी वैली में से सामने से हम निकल के आए हैं। तो ऐसे ये पहाड़ के चोंच देखो कैसे निकली है, एक चोंच के बाद दूसरी चोंच, दूसरी चोंच के बाद तीसरी चोंच, तीसरी चोंच के बाद मतलब अनगिनत है। ये देखिए पूरा ऐसे स्काई देखते जाइए आप, कैसे रगेड माउंटेन्स हैं एकदम। और ये आ गई है मेरी प्यारी जिमनी। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये, ऐसा लगता है कि मैं वापस स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ क्या, क्योंकि यहाँ सड़क भी अच्छी है, सड़क के बगल में रेलिंग भी ठीक ठाक लगी हुई है, और क्या खूबसूरत पेड़ है। बस ये थोड़ा सा ना मिट्टी मिट्टी लगी हुई है इनके ऊपर, एक हल्की सी बारिश हो जाए तो ये ऐसे धुल के बढ़िया हो जाएंगे। तो फिर अगर मैं इस क्लिप को दिखा दूँ ना और आपको बोल दूँ कि ये देखो व्हाट ए वंडरफुल ड्राइव इन स्विट्ज़रलैंड, तो कोई भी इसको डाउट नहीं करेगा, सबको यही लगेगा कि ये हम स्विट्ज़रलैंड में ड्राइव कर रहे हैं। तो हम अपने हिंदुस्तान को भी, अपने हिमालयस को भी धीरे धीरे स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। देखें कहीं कोई कचरा, कहीं कोई गंदगी नहीं है। एक रैपर, एक बॉटल दिखा दो आप मेरे को सड़क के किनारे, और सड़क की क्वालिटी देख लीजिए आप, तो दिल एकदम ना ये सब देख के खुश हो गया। अभी तक मेरे को, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी आंखें ढूंढ रही है कि कोई मेरे को कचरा मिल जाए, कोई बॉटल मिल जाए, कोई रैपर मिल जाए, कहीं नहीं दिख रहा है। सामने देखिए कितना चट्टान नुमा, कितना बड़ा पहाड़ खड़ा है, और ये बस सड़क के किनारे जो मिट्टी आई है उस पर एक झाड़ू मार दें और थोड़ी सा साइड का मिट्टी हटा दें। ऐसा नहीं लग रहा कि ये सड़क जाएगी कहाँ, सामने तो पहाड़ है, बंद हो गई। ये देखो हमने यू टर्न ले लिया, लेकिन वापस यू टर्न लेंगे जाना, क्योंकि हमें नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये साउथ डायरेक्शन हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बारिश में जब आप पहाड़ों पे आते हो ना, बहुत ज़्यादा एन्चांटिंग हो जाते हैं पहाड़। जो खूबसूरती आप देख रहे हैं ना, इससे 4 गुना ज़्यादा होती है। बहुत मज़ा आता है। एक तो ठंड भी कम होगी, बस क्या है कि कभी भी कहीं लैंडस्लाइड हो सकता है, आप फंस सकते हैं। तो अगर आप उसको झेलने के लिए तैयार हैं तो बारिश से अच्छा कोई मौसम नहीं है पहाड़ों पे आने का, क्योंकि मैं तो हमेशा आता हूँ।
जहाँ बारिश शुरू नहीं हुई मैं पहाड़ों की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी में मेरा कैंपिंग रहता है। कहीं फंस भी गया, लैंडस्लाइड होगी तो कोई बात नहीं, गाड़ी में एक रात गुजार लेंगे, क्योंकि मेन हाईवेज पे स्लाइड होता भी है ना तो एक दिन में खुल जाता है, अनलेस बहुत मेजर हो जाए तो अब यही सड़क मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी रिमझिम बारिश हो रही हो ना, मतलब ठंड नहीं, अभी तो कुल्फ़ी जमी हुई है, गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल है, बाहर निकलेंगे तो कुल्फ़ी जमी हुई है एकदम। तो जब आप बारिश के सीज़न में आएंगे, अभी ये देखो कितना सुंदर एक ये प्रिमिटिव गांव नज़र आ रहा है। घमसाली तो अभी 5.2 किलोमीटर दूर है। तो एकदम यहाँ पे आप लोगों से मिले हो, बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ के लोग बहुत बहुत ईमानदार और सिंपल होते हैं। मेरे को तो कभी भी उत्तराखंड में, हिमाचल में, लेह लद्दाख में कभी दिक्कत नहीं आई। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ इनसिक्योर है या कोई मुझसे छीना छपटी करेगा या कुछ करेगा। तो अभी ये देख रहे हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो उसके अभी इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी ब्रिज बन रहा है, हाँ इधर ब्रिज बन रहा है। तो इन्होंने साइड में से रोड काटा हुआ है कच्चा। तो जब ये एक बारी बन जाएंगी सारी रोड्स तो ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चल भाई उतार दे पानी में, टायर धुल जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे। एक बात तो यार मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, हाइलेक्स में मैं इंडिया से हवा भरा के चला था टायर में, पूरे रास्ते 3 महीने मेरे को हाइलेक्स के टायर्स में हवा डलवाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास TPMS के थ्रू मैं टायर प्रेशर चेक करता रहता था। तो मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया टोयोटा हाइलेक्स ने मेरा, और ना उसकी हवा निकली ना पंक्चर हुआ। तो टोयोटा हाइलेक्स ने साथ दिया, और महादेव तो हमेशा मेरा साथ देते ही हैं। तो हो सकता है टिमर सेन महादेव में आज ना जाऊं क्योंकि लेट हो गए, तो कल सुबह उठ के मैं जाऊंगा। बस फ़र्क ये हो जाए कि मैं नहा धो के नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कैंपिंग में नहाने का कुछ नहीं होगा, लेकिन वो महादेव जी समझ जाएंगे इस बात को, तो माफ़ करेंगे कि मैं बिना नहाए धोए उनके मंदिर में आ गया हूँ। आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। और यह नेटवर्क भी पूरा आ रहा है, आइसिंग ऑन द केक, पूरा जियो का नेटवर्क आ रहा है, पूरा का पूरा। एयरटेल का मेरे को नहीं मालूम है। ऐसे नहीं लग रहा दोस्तों कि आगे जाके रास्ता बंद है। ये इतना बड़ा मैसिव स्टोन फेस है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ ना 2 वैलीज आ रही है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो जो मेरा गैस है हम राइट में जाएंगे। ये देखो ये है, जब सड़क तैयार हो जाएगी ना तो इतना खूबसूरत बन जाएगा। मतलब 2 वाइड लेन्स हैं ये, और ऊपर से प्रॉपर फुल नेटवर्क भी आ रहा है, तो यहाँ कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो ये सामने ये जो सेटलमेंट आ रही है ये घमसाली विलेज है। इसके बाद एक विलेज और आता है, नीति विलेज, दैट्स इट। उसके बाद जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो ये सेकंड लास्ट सेटलमेंट है। तो ये एक वैली है। अरे वाह क्या सीन है यार, सामने घमसाली पोस्ट आ गया, ITBP का 1 किलोमीटर, वहाँ पे हमें रोक लेंगे वो। तो हम इस वैली में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट वाली वैली में। इस तरफ राइट जाना है ना? नीचे नीचे, हाँ नीचे, ऊपर तो पोस्ट है ना। अच्छा यही बंदा है। देखिए यहाँ पे भी ब्रिज बन रहा है, कम से कम 20 ब्रिजेस बन रहे हैं पैरेलली। और देखिए ये क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, सामने देख रहे हो एकदम।
स्नो क्लैड माउंटेन है, 2 पीक्स नज़र आ रही है, उसके आगे लेफ्ट साइड की हैं जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है। वैली क्या पाइन के ट्रीज लगे हुए हैं स्लोप के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में इस समय ग्रैब लगा हुआ है और यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है एकदम। तो ये कैंप था ये सामने जहाँ उन्होंने मेरे को रोका था अभी, सिंस उनके पास मैसेज था तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नीति पास बहुत रिस्की है जाने के लिए, तो मेजर साहब ने बोला है कि आप नीति पास ना जाएं, है तो उन्हीं के अंडर। फिर ये हुआ कि ठीक है, तिमरसेन में नेटवर्क है तो वहाँ नेटवर्क में जाके आप बात कर लेना, अगर आपके बात करने से वो मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो नहीं सी। तो देखता हूँ मैं। ये देखिए आप कैसे ये एकदम जमा हुआ है पहाड़, ये ऊपर से आ रहा है ये, और ये पानी आपका फिर पूरा झरना बन गया है। तो एकदम बर्फ़ ठंडा होगा आज से, नहीं तो मैं तोड़ के अभी एक दिखाता आपको तलवार बना के। मैंने अपने प्यारी जिमनी को इस बैकड्रॉप में खड़ा कर दिया है। मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बनाई जाए, इस एग्जॉटिक जमे हुए वाटरफॉल के साथ। इस सेक्शन में रोड बन चुकी है और देखिए कितनी नैरो वैली में हम जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पहाड़ आपस में मिल गए हैं और आगे बंद हो गया है रास्ता। लेकिन बहुत जगह मैंने ऐसे महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो हमें जगह मिलती रहती है। ये बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं, ये फाइनली रिपेयर हो जाएंगे। ये देखिए, आपको नहीं लग रहा कि आगे दोनों पहाड़ आपस में मिल गए हैं और हम नहीं जा पाएंगे आगे? तो अभी देखिए इस क्लिप को मैं चालू रखता हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें ब्रॉड रास्ता नज़र आ जाएगा। बहुत बारी मैंने ऐसा महसूस किया, दूर से देखते हैं तो लगता है कि आगे जाके दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और वो एक दीवार बन जाएगी। आगे जाएंगे धीरे 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 रास्ता खुलता चला जाएगा। ये देखिए फिर से, और अभी हम लेफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ तो धूप चली गई क्योंकि नैरो वैली है ना, तो यहाँ सन बहुत कम देर के लिए आता होगा। यहाँ तो इन्होंने साइड पे शोल्डर भी बना दिए। तो हमारा जो टारगेट है तिमरसेन महादेव वो बहुत पास है। तो ऐसा उन्होंने जो वहाँ पे जो संतरी थे उन्होंने बताया। तो अभी वो कह रहे थे कि साहब आप चाय पी के जाइए। मैंने कहा चाय ना मैं पीता हूँ ना मेरा दोस्त पीता है, और हम जाते हैं आगे क्योंकि धूप के अंदर ही पहुँच जाए तो अच्छा है। तो ये एक और ब्रिज की तैयारी हो रही है और आज से 10 साल पहले आप आते यहाँ कुछ नहीं था। अरे बाबा धीरे, हाँ ऊपर से ही ले, पता नहीं ऊपर से है नीचे से है, समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से ही है शायद, नीचे तो कंस्ट्रक्शन वाले। तो यहाँ पे भी देखो पिलर। तो ये आपको पुराना ब्रिज दिख रहा है सामने, जिसके ऊपर से हम क्रॉस करेंगे। नए ब्रिज की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इन माइटी माउंटेन्स के अंदर रोड बनाना। तो ये BRO को सल्यूट है दिल से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सड़कें बना रही हैं। ये है पुराना ब्रिज और नया ब्रिज अभी बनेगा। अरे मैं पीछे ना पहाड़ों में ये खैर आगे, हाँ नहीं ये बहुत मिलेगा अभी। तिमरसेन महादेव के रास्ते में भरे हुए हैं, आगे भी मिल रहे, देखते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ ना पानी जो पहाड़ों से रिस के आता है वो सब जम के ना अब वो तलवारें बन चुका है, भाले। ये सामने मेरे को नज़र आ रहा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि अब पानी जम गया है यहाँ, जो थोड़ा थोड़ा आता है नदी में बह रहा है क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और बहुत फ्लो है, तो वो आसानी से जमता नहीं है। बहुत ज़्यादा जब -20 जाएगा, -10 दिन में भी रहेगा तो वो जमना शुरू होगा। बाकी सब जम गए हैं।
ये देखिए आप, धीरे करना जरा, इधर 1 सेकंड ब्रेक मार लो। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी या नहीं, क्योंकि मैं माइक पे बोल रहा हूँ और धूप तो चली गई दोस्तों यार। तो अब हम यहाँ एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ हम गाड़ी को पार्क करेंगे और वही हमारा कैंपिंग होगा। मैं सोच रहा था इसके नीचे चली जाती गाड़ी, लेकिन ना यहाँ इन्होंने सीमेंट वगैरह रेता डाल दिया है। तो अब एक जगह देख ले हम जहाँ हम गाड़ी को करेंगे स्टेबल, जहाँ हवा कम लगे हमें।